जिंदगी बचाई जावे, छुड़ाई जावे और तेरी ओर से महान आशीष पिता मेरी जिंदगी में पिता। जो कलाम है सुनो पिता, सचमुच वो कलाम मेरी जिंदगी में हजार गुना फल को पैदा करे, सामर्थ्य नाम के द्वारा। आमीन। मैंने आपको क्या भविष्यवाणी दी थी? बोलो, आपके तंबू चौड़े होने जा रहे हैं और बढ़ने जा रहे हैं। बोलो, क्या बोला था? बढ़ने जा रहे हैं। वो कैसे बढ़ेंगे वो वचन से बताऊंगा ना। और आप बोलो कि पास्टर ने बोला है तंबू बढ़ने जा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं करते, बेविचार जाके दारू की बोतल खोलते हैं तो तंबू तो बढ़ने जा रहे हैं, है ना? तो तंबू ऐसे नहीं पड़ेंगे, उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा। बाइबल से, बाइबल को फॉलो करना पड़ेगा। हालेलुया। सच कह रहे हैं। कई ने जाके बोतल खोलनी है खुशी से कि कोई गल नहीं होती, तंबू बच जाने, हुन किसी चीज की लोड़ नहीं है, होते दवा की लोड़ नहीं है ना, कि हुन प्रार्थना की जरूरत ही नहीं है। अभी जाके सीधी बियर की दारू की बोतल खोलो, पास्टर ने बोल दिया तंबू बढ़ने जा रहे हैं। तंबू बढ़ेंगे लेकिन वचन के अंदर से बढ़ेंगे। खुदा ने आज वचन ही ऐसा दिया कि आपके तंबू ऑटोमेटिक बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आज के बाद आप घर पे जाएंगे, आपको अपनी जमीन छोटी लगेगी, यार इतनी छोटी जमीन में रह रहा था मैं अब तक। कुछ दिनों के बाद वो बड़ी हो जाएगी, फिर वो भी छोटी लगेगी, फिर वो भी बड़ी हो जाएगी। हालेलुया। सच्ची बोल रहा हूँ। जो कंफर्टेबल थे ना कि यार बहुत बड़ी जमीन है मेरे पास, आपको वो एक छोटा टुकड़ा लगेगा, क्योंकि जो खुदा आपको देने वाला बहुत बड़ा हाल होगा। वो एक छोटा कमरा है जो आपके पास है। ऐसे हजारों कमरे आपको मिलने वाले हैं। ये कोई झूठा दिलासा नहीं है, आपको खुश करने के लिए नहीं है। जो वर्ल्ड खुदा की ओर से मिलता वही दिया जा रहा है। 3 पक्के का इंतजाम कर ली, कैसे मैंने पक्के चाहिए होने थे। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम को हम बोलेंगे। सेकंड राजा सेकंड राजा दूसरा राजा 1:35, दूसरा राजा 1:35 पढ़ेंगे हम। अगर लाइव और दूसरी वीडियो खराब हुई देख लो मेरी टीम ताड़ी की हालत ਹੁੰਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन आती है, वॉइस बिल्कुल सही नहीं आती है लाइव ਦੇ ਵਿੱਚ। एक मिनट रुको, 1:35 नहीं, वेट करो। दूसरा राजा झीलता जो प्रचार करे, चलो यीशु। पहला राजा 1:35 पढ़ो। पहला राजा 1:35। फिर तुसी ओदे मंगरे मगर होके उतां चले आओ, तां जो ओ आवे अते मेरी राज गद्दी उत्ते बैठ जावे। थोड़ा पीछे पढ़ो ताकि लोगों को ज्यादा समय लगे। 32 तो पढ़ो, सॉरी 33 तो पढ़ो, ताकि लोगों को ध्यान समझ लगे, क्योंकि तुहानू समझाना भी जरूरी है। गल किहदे नाल हो रही है ते कौन कर रहा। तद बद सभा, हाँ पढ़ो। तद बदसभा धरती उत्ते मुंह परने डिगी अते पातशाह दे अगे मत्था टेके आखिया, मेरा मालक पातशाह दाऊद सदा तिक जिउंदा रहे। अगों दाऊद पातशाह ने आखिया, सदोक जाजक अते नथान नबी अते यहोयादा दा पुत्र बनैया नूं मेरे कोल सदो। सो ओ पातशाह दे सन्मुख आए। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖੱਚਰ ਉੱਤੇ ਚੜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਹੋਨ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਸਦੂਕ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਨਥਾਨ ਨਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੀ ਵਜਾ ਕੇ ਆਖੋ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, क्यों जो वो मेरे थां पातशाह बनेगा, इसलिए कि मैं उसनू ठहरा दिता है। हालेलुया। किसने ठहराया? उसके पिता ने, दाऊद ने। क्या परमेश्वर आएगा आपको ऊंचा करने के लिए? कौन ऊंचा करेगा आपको? खुदा ने अपने अगुए को ये अथॉरिटी दी है कि वो आपको ब्लेस कर सकता है, वो आपको ऊंचा कर सकता है। जो सुलेमान था उसका अगुआ, उसका फादर था जिसका नाम दाऊद था।
बाइबल बताती दाऊद ने अपने चेलों से, अपने जो भी वहां थे, उनको बोला कि जाके उस मैन ऑफ गॉड को मसा करो। और बाइबल बताती है उन्होंने उस बात को फॉलो किया। तब उसने बोला कि जो आप सुलेमान को मसा करने जा रहे हो, वो मैंने आपको बोला इसलिए आपने उसको मसा करना है। मैं चाहता हूं कि वो मसा हो और मैं चाहता हूं वो राजा बने। कौन चाहता है? दाऊद। अगर आपका अगुआ चाहेगा कि आप ब्लेस हो तो ब्लेस होंगे। अगर आप अपने अगुए को तंग करते हो, उसके कहना नहीं मानोगे, तो आप कैसे ब्लेस हो सकते हैं? कोई इंसान अपने अगुए को दुखी करके क्या खुश हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। सबसे पहले उसको अपने अगुए के अधीन रहना है। जो इंसान अपने अगुए के अधीन नहीं है, दुनिया की चीजें कभी भी उसके पीछे नहीं आएंगी। हालेलुया। ये बाइबल की बात है, अपनी नहीं बता रहा हूं। बाइबल बयान करती है आपको क्या करना है, अपने अगुए के अधीन होकर चलना है। दाऊद ने बोला मैं ये चाहता हूं कि मेरा बेटा राजा बने, तो उसने उसको राजा बना दिया। और ये क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? दाऊद की बात क्यों मानी परमेश्वर ने? भाई बताओ, परमेश्वर ने दाऊद की बात क्यों मानी? यहां तो दाऊद को परमेश्वर की बात माननी चाहिए, लेकिन दाऊद क्यों ये अथॉरिटी दे रहा है कि तू राजा बनेगा? मैं चाहता हूं। परमेश्वर की नहीं पूछ रहा है, ना ही परमेश्वर को बोल रहा है कि परमेश्वर को राजा बना। अगेन पढ़ो, शायद मिस्टेक हो गया हो, शायद परमेश्वर ने बोला हो ना, पर ऐसा नहीं है। मिस्टेक नहीं हुआ, ध्यान से पढ़ लो। पढ़ो, हिंदी और पंजाबी दोनों में पढ़ो। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰੇ ਮਗਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਤਾਂਹ ਚਲੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਥਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। क्यों बनेगा वो राजा? क्योंकि मैंने ठहराया। दाऊद को बोलता क्योंकि मैंने ठहराया, मैं ये चाहता हूं, मेरे मन की इच्छा है कि मेरा बेटा राजा बने। अभी प्रभु क्यों उसकी बात मान के उसके बेटे को राजा बनाएगा? भाई आपने प्रभु के लिए क्या किया है कि प्रभु आपके कहने को माने और आपके बेटे को राजा बना दे? हालेलुया। बोलिए, आपने क्या ऐसा किया है कि प्रभु आपके कहने को मान के आपको राजा बना दे? ये वही दाऊद है जिसने अपना हर एक दिन, हर एक टाइम, हर एक मिनट प्रभु की प्रेजेंस में व्यतीत किया और प्रभु की सेवा में लगा दिया। और बाइबल बताती जो कोई इंसान सेवा करता है, प्रभु उसके घराने को ब्लेस करता है और ऊंचा करता है। हालेलुया। इसलिए क्योंकि वो सेवा करता था, दाऊद सेवा करता था, इसलिए परमेश्वर ने उसके बेटे को राजा बनाया। अगर आज एक विश्वासी जो यहाँ मौजूद है, वो आप एक विश्वासी हो, अगर आप सेवा करोगे, आपके तंबुओं को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। ये नहीं कि जरूरी कि आप मेरी तरफ प्रचार ही करो, आप किसी भी तरीके की सेवा कर सकते हो। सेवा एक डायरेक्ट कनेक्शन है प्रभु के साथ। अगर आप सेवा करते हो तो रियली बता रहा हूं, अगर आप सेवा करोगे, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है प्रभु के साथ। आप जो मांगोगे मिल जाएगा। दाऊद ने दुनिया की सबसे बड़ी चीज मांग ली, अपने बेटे को उस देश का राजा बनाने के लिए बोल दिया। कोई वोट नहीं, कोई किसी को पूछा नहीं कि ये राजा बन सकता है कि नहीं बन सकता है। बाइबल बताती बड़े बड़े राजे उसके आगे झुकते थे, आगे प्रणाम करते थे दाऊद को। इतना बड़ा खुदा ने उसको बना दिया था। अभी की यहाँ लिखा है वो बूढ़ा हो चुका था, बूढ़ा होने के बावजूद भी लोग उसके आगे झुक रहे हैं। और अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसकी एक की एक से पढ़े, पहला राजा एक की एक से पढ़े। यहाँ कुछ भयंकर लिखा है जो आप सोचोगे और आप बोलोगे ये क्या क्या चीज है। दाऊद पातशाह बुढ़ा ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। जब दाऊद बूढ़ा हो गया और बहुत ज्यादा एज उसकी बढ़ गई, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਜਦੇ ਸਨ। वो बाइबल बताती इतने कपड़े उसको डालते थे, लेकिन फिर भी उसकी जो ठंड थी नहीं मिटती थी। उसके बाद रुको अभी इसकी आप 4 से पढ़ो। ਉਹ ਮੁਟਿਆਰ ਡਾਢੀ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਹੋਈ। अभी उसकी रखवाली के लिए एक औरत को रखा गया कि जो उसकी रखवाली करेगी। हाँ पढ़ो आगे। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ। बाइबल बताती है जब दाऊद अकेला था, बूढ़ा था, तो एक औरत उसके साथ उसका ख्याल रखती है, लेकिन बाइबल बताती है उसने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। कोई भी गलत निगाह के साथ उसको नहीं देखा, कुछ भी गलत नहीं किया। यहाँ लिखा है कि वो कर सकता था लेकिन नहीं किया उसने। क्यों? क्योंकि उसको अपने मसे की कदर थी। उसको पता था कि मैं ये जो मसा मेरे अंदर है बहुत ज्यादा कीमती है। आज पाप आपके सामने तब पाप करते हो। बाइबल बताती है उसके पास यहाँ ये पूरा चांस था पाप करने का, लेकिन उसने उससे औरत के साथ गलत नहीं किया। यहाँ लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। जब आप प्रभु की निगाह में पवित्र रहते हो, प्रभु आपको बढ़ाता है। रियली बता रहा हूं,
पाप सामने होने के बावजूद भी आप पाप नहीं करते हो, इसका मतलब कि खुदा आपको बढ़ाने जा रहा है। क्योंकि खुदा आपकी लाइफ में वो पाप इसलिए भेजा कि वो आपको देखना चाहता है, परखना चाहता है कि आप क्या करते हो। हालेलुया। वो आपको परख रहा है, वो आपको जांच रहा है क्या आप उस ओहदे के काबिल हो कि नहीं हो जो खुदा आपको देना चाहता है। इसलिए आपकी लाइफ में बड़ा बड़ा पाप आएगा, बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी बीमारियां भी आएंगी, आपको परखने के लिए कि आप क्या करते हो। जब आप परखे जाओगे उसके बाद आपके लिए कुछ बड़ा हो जाएगा। उसके बाद पढ़ो, आगे पढ़ो। पढ़ो आगे, 5 के आगे पढ़ो। ਤਾਂ ਹਗੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਦੋਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ मैं पातशाह बनागा। हालेलुया। यहाँ ना बहुत सारे लोग अपने आप को प्लानिंग कर रहे थे कि हमने राजा बनना है, लेकिन बाइबल बताती दाऊद ने केवल सुलेमान को राजा ठहराया। अभी आप सोचो कि वो भी तो इंसान ही है जो बोल रहे हैं मैंने राजा बनना है, और दाऊद भी तो इंसान है, लेकिन इन दोनों इंसानों में एक फर्क है। थे दोनों इंसान, लेकिन दोनों की जबान में फर्क है। एक इतना पवित्र है, इतना ज्यादा आत्मिक है, इतना ज्यादा परमेश्वर की सेवा टहल करने वाला कि परमेश्वर उसको सुननी पड़ेगी, और दूसरा पता नहीं कौन है। तो खुदा को कौन वाला इंसान नहीं चाहिए कि प्रभु को पता ही ना हो आप कौन हो। आपने प्रभु के लिए कभी कुछ किया ही नहीं होगा तो प्रभु को कैसे पता होगा आप कौन हो। हालेलुया। आप वो होने चाहिए जिसके बारे में प्रभु को पता हो। तो वो प्रभु को कब पता चलेगा? जब आप कुछ अलग करोगे दुनिया से। क्या अलग करोगे? एक वैश्या ने कुछ अलग किया, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि वैश्या जब प्रभु ने उसके पाप को बताया कि तूने ये पाप किया है, बाइबल बताती है उसने क्या किया, उसने जाके लोगों को बताया कि मैं पापी थी, मेरे लाइफ में ये पाप थे, और यीशु मसीह परमेश्वर ने ये सब कुछ बता दिया, और पूरा गांव उसके पीछे चलने लगा, और सारे के सारे गांव ने प्रभु को कबूल कर लिया। एक बड़ी भीड़ बाइबल बताती उस गांव से निकल के उसके पीछे चली गई, और प्रभु को उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। सिर्फ एक औरत के कारण उसने कुछ अलग कर दिया। जकई को प्रभु ने बोला, हे जकई, आज मैंने तेरे घर जाना, नीचे भाग के नीचे आ। वो भागा, नीचे आया। अभी जकई कौन था? 20,000 की भीड़ वहां खड़ी है, और यीशु मसीह एक से बात कर रहा है। बड़े बड़े चाचक, बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े प्रॉफिट्स वहां मौजूद है, लेकिन प्रभु किसी की नहीं सुन रहा है। जकई कौन है? जकई वो इंसान है जिसने कुछ अलग कर दिया दुनिया से। इतना अमीर होने के बावजूद भी उसने क्या अलग किया? वो एक पेड़ पे चढ़ गया, अपनी इंसल्ट कर दी। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो कोई अपने आप को बेइज्जत करेगा प्रभु के लिए, प्रभु उसको इज्जत देगा सारी दुनिया में। तो उसने बेइज्जत कर दिया, लोग हंसने लगे, अरे ये जकई है, ये तो गुलक के पेड़ पर चढ़ गया, ये पागल है लगता है। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया उसका, और बाइबल बताती है जब उसका मजाक उड़ाया गया, यीशु मसीह को तो नहीं पता नहीं मजाक उड़ाया, लेकिन परमेश्वर के मन में आया उसके लिए, उसके नाम की भविष्यवाणी दी, हे जकई नीचे आ, क्योंकि आज मैंने तेरे घर जाना है। हालेलुया। वो इतना नम्र, इतना हलीम हो चुका था कि उसने उसी समय प्रभु से बोला कि प्रभु मैं आज अपना आधा धन कंगालों में बांट देता हूं। उसका बुरा क्या था? पैसा। उसने बुरा पैसा लोगों में बांट दिया। उसके बाद उसने बोला, हे प्रभु, जिन जिन लोगों से मैंने लिया उनको 4 गुना वापस करता हूं। कितना? 4 गुना। 1 लाख लिया, 4 लाख मोड़ता हूं। 5 लाख दिया, 20 लाख मोड़ दूंगा, कोई बात नहीं। इतना प्यार खुदा से उसको एकदम से आ गया, उसने सारे बुरे काम छोड़ दिए। हम अलग क्या करते हैं? आज हमने बपतिस्मा लिया, तौबा की, शाम को जाकर सिगरेट हाथ में पी रहे हैं और धुआं छोड़ रहे हैं, ये अलग कर रहे हैं हम। इसलिए प्रभु बोलता, तू कौन है? मैं नहीं जानता तेरे को। जकई को जानता था, उसका नाम भी जानता था। क्यों? वाई? क्योंकि प्रभु के लिए उसने कुछ अलग किया था, अपने बुरे कामों को छोड़ दिया था। आज वो आपका भी वेट करता है, और आपको भी बोलता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तेरे घर में जाना चाहता हूं। लेकिन कैसे जाएगा? आपने कुछ अलग ही नहीं किया है। दाऊद की बात को क्यों मानना पड़ा? उसने क्या अलग किया था? उसने सबसे कुछ अलग किया। सबसे क्या? आप सबसे अलग कर रहे हो? यहाँ फ्राइडे को बारिश हो रही थी, मैं और मेरी टीम टेंट लगा रही है, और एक भी कुछ लोग छोड़ो, कुछ लोग को छोड़ो, कोई बंदा आया नहीं, यहाँ मौजूद ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी। जब बारिश के कारण हम ना फुट जाते, हम सोप थे ना, क्या नाम है, सोप को हिंदी में साबन बोलते हैं ना, हम साबन थे, अगर यहाँ आते तो हम फुट जाते, उसके बाद हमारा नामो निशान नहीं मिलता, इसलिए हम नहीं आए मीटिंग में। तो अगर जो लोग यहाँ मौजूद थे, आपको लगता होगा कि वो पागल और मूर्ख बंदे थे जो यहाँ टेंट लगा लेते, टेंट गीला बाद में समेटते थे मीटिंग खत्म होने के बाद। सबसे बड़ी बरकत उन्होंने ले ली, और प्रभु उनके नाम को जानता है। प्रभु नाम लेके उनको बरकत देगा। जैसे दाऊद ने बोला, मेरा बेटा सुलेमान,
मेरी बरकत को लेने के काबिल है। दाऊद से पूछा गया कि अभी राजा कौन बनेगा तेरी जगह, तू तो बूढ़ा हो चुका है। दाऊद ने बोला जब मैं अपने बाप दादों के साथ सो जाऊंगा वापस उन्हीं की कब्र के साथ, तब मेरी जगह पे अब सुलेमान को आपने मसा करना है और उसको ठहराना है। क्यों? क्योंकि सुलेमान ने कुछ अलग किया होगा शायद, जब उसकी माँ ने, जब उसके बाप ने, क्योंकि सुलेमान दाऊद का बेटा था और दाऊद ने जो बोया परमेश्वर के भवन में, मतलब कि अपनी लाइफ को बोया उसने। अगर आप अपनी लाइफ को प्रभु के भवन में बोते हो, आप कभी सेम नहीं जाते हो। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कैसे तेरे को सपोर्ट करूं। आपके पास टैलेंट है, जो टैलेंट आप वही चर्च में यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा है तो आपने पैसा बोना है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, खुदा ने आपको बुद्धि दी है, बुद्धि इस्तेमाल करो। खुदा ने आपको ताकत दी है, उस ताकत के साथ आके टेंट को लगाओ, उखाड़ो, बाद में वापस ले जाओ। जो है उसी के साथ प्रभु की प्रोसेस करो, जो कुछ भी है। हालेलुया। जरूरी नहीं कि आप बोलो कि प्रभु मैंने लाख रुपया दे दे, फिर मैं तेरे पास घर में बीज बोवांगा। अगर आपके पास 500 भी है, प्रभु को वही है, क्योंकि अगर आप थोड़े में वफादार होंगे तो ज्यादा में वफादार भी रहोगे। हालेलुया। ये आपको समझना, खुदा ने बुद्धि दिया। एक औरत प्रभु के भवन में आई, उसके पास 2 अठन्नियां थी उसकी झोली में, उसने दोनों की दोनों डाल दी। प्रभु ने बोला सबसे बड़ा बीज इसने बोया, क्योंकि उसी पैसे से उसने वापस जाना था, उसी से खाना खाना था, उसने सारा का सारा डाल दिया प्रभु के भवन में। उसने नहीं देखा कि क्या करना है, सब कुछ डाल दिया प्रभु के भवन में। कुछ अलग है ना। प्रभु हमेशा कुछ ऐसे लोगों को नोटिस करता है जो कुछ अलग करते हैं। क्या आपने अलग किया प्रभु के लिए? क्या आपने चर्च के लिए अलग किया कि आप याद किए जाए? आपने अलग ये किया कि आपने किसी को तंग किया, किसी को गाली निकाली, ये अलग किया। प्रभु आपको नहीं जानता है। बाइबल बताती हर वो प्रभु प्रभु कहने वाला, चाहे वो बड़ा भविष्यवक्ता हो, चाहे वो हीलर हो, मैं उसको बोल दूं मैं तेरे को नहीं जानता हूं। बाइबल बताती है। किसको जानता हूं? जो उसके पिता की मर्जी को पूरा करता है। क्या आप उसके पिता की मर्जी को पूरा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अगर तो आप कर रहे हो, खुद आपको ऊंचा करेगा और बढ़ाएगा, और आपकी ब्लेसिंग आपके बच्चों तक सहमत, आपके बच्चों के आगे बच्चों पर भी जाएंगी। हालेलुया। ऊंची माइंड वाले हालेलुया। आवाज नहीं इधर तक नहीं, उधर तक पहुंचोगी। हालेलुया। आपकी ब्लेसिंग बढ़ने जा रही है और आपके तंबू बड़े होने जा रहे हैं। अगर आपने इस वचन बहुत ध्यान से सुन लिया तो क्या करना है आपको? ओनली वन वर्क, एक काम करना है, कुछ अलग करना है दुनिया से। पैसा नहीं है, नो प्रॉब्लम। टाइम है, टाइम बो दो प्रभु के भवन में। संडे मॉर्निंग को आके टेंट लगा दो, ये भी सेवा है। बाद में टेंट उतार के समेट दो, ये भी सेवा है। चर्च के लिए कोई बोझ उठा लोगे, चर्च का ये खर्चा मैं एवरी मंथ या एवरी वीक उठाऊंगा, ये भी एक सेवा है। चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैटर नहीं करता है। आपको पता मैं क्यों कभी इस लंगर को खाने को बंद नहीं करता जो चर्च में लगता है? क्योंकि मेरे को पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को ये पता है कि मेरा बीज चर्च में जा रहा है, उसकी वजह से मेरी बरकत आएगी। मैंने आपको बोला पंखे चाहिए, चर्च में कूलर चाहिए, 3-4 पंखे आए और बाकी नहीं है। अगर नहीं आएंगे नो प्रॉब्लम, जितने ज्यादा मैं पे करूंगा उतना ज्यादा मैं ब्लेस होऊंगा। जो बोएंगे उन चीजों में वो ब्लेस होंगे, क्योंकि परमेश्वर की सेवा करने वाला इंसान कभी भी भूखा और प्यासा नहीं रहता है। आप जिस भी हिस्से में खुदा की सेवा करोगे, बाइबल दुनिया की वस्तुएं आपके विषय पर आपको मिल जाएगी। वहां लिखा तुम धर्म और राज की खोज करो। केवल किसकी? धर्म और राज की। हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब, उसका